आज राधे राधे, जय श्री कृष्ण भैया। सभी भावी गुरुजनों का इंस्पायर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। जैसे हमने ग्रेजुएशन पार्ट चालू करते हुए पहला टॉपिक आंशिक अवकलन पे चर्चा की थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे हमने चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत कहां पड़ी और कैसे आंशिक अवकलन किया जाता है। वैसे आंशिक अवकलन किया जाता है कि अगर कोई भी फलन दो या दो से ज्यादा चरों का फलन है या दो या दो से ज्यादा चरों पर निर्भर करता है, तो उस फलन के अवकलन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए आंशिक शब्द यूज किया गया, आंशिक शब्द यूज किया गया, इसीलिए उसको आंशिक अवकलन कहा गया। और जिस स्वतंत्र चर के सापेक्ष आप उसका अवकलन करते हैं, उसके अलावा सभी स्वतंत्र चरों को हम क्या मानते हैं बेटा? कांस्टेंट मानते हैं, अचर मानते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था। इस कॉन्सेप्ट के बारे में कल हमने चर्चा की। आज अपन बात करते हैं बेटा जनरल डेरिवेटिव। जनरल डेरिवेटिव की आंशिक अवकलन को किस रूप में लिखा जाए, सवाल कैसे भी बन सकता है। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स, यू एक्स और वाई का फलन है तो डी यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल एक्स है। चार ऑप्शन दे दिए लिमिट के रूप में। लिमिट के रूप में अवकलज की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो देखो, एक वेरिएबल के फंक्शन के लिए, एक वेरिएबल के फंक्शन के लिए ने डेरिवेटिव पढ़ा कि अगर एफ ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो इसका अवकलज एफ डैश ऑफ एक्स क्या लिखते थे बेटा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, यही लिखते थे बेटा जनरल डेरिवेटिव। जनरल डेरिवेटिव यही लिखते थे अपन। ठीक है, जनरल डेरिवेटिव अपन यही लिखते हैं। किसका? एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे लिखेंगे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जहां पर डेल्टा एक्स क्या है? एक्स में परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन है डेल्टा एक्स। क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसी कॉन्सेप्ट से हम दो चरों के फलन के लिए आंशिक अवकलन की लिमिट के रूप में परिभाषा देखते हैं। ठीक है, चलो तो मैं लिखूं यहां पर कि नॉट करके लिखेंगे सभी। यदि यू चरों, यू लिख दो, एफ ले लो, एक ही बात है। ठीक है, यदि एफ चरों एक्स व वाई का फलन है, एक्स व वाई का फलन है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स मतलब क्या? कल मैंने आपको बताया था कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या? एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन, जबकि वाई अचर है, वाई कांस्टेंट है, वाई में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, वाई में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब परिवर्तन इसमें होगा केवल एक्स। एक्स में परिवर्तन के लिए इस तरह से हम लिमिट लिख सकते हैं। ठीक है, चलो y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब y को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया, y को एक तरीके से हमने साइडलाइन कर दिया, तो यहां पर f क्या है? f ऑफ एक्स वाई, दो चरों x और y का फलन है।
y में कोई परिवर्तन नहीं है जब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। x में परिवर्तन होगा तो x में परिवर्तन मानते हैं डेल्टा x है, डेल्टा x है, तो डेल्टा x टेंस टू 0 क्या लिखेंगे? एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। y कांस्टेंट, y में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों जगह y रहेगा, केवल परिवर्तन होगा यहाँ पर परिवर्तन क्या लिखेंगे? एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। y में कोई परिवर्तन नहीं है तो यहां भी y होगा और यहां भी y होगा। बताओ बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? अच्छे से समझ में आई ये बात? तो आपको पूछा जा सकता है कि यदि f चरों x व y का फलन है तो ये है, ये लिमिट है क्या? f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, f का x के सापेक्ष अवकलन, f का y के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, क्या चार ऑप्शन दे दिए आपको। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि f अगर चरों x व y का फलन है तो डेल f अपॉन डेल x बराबर चार लिमिट दे दी आपको। समझ में आ गई बात? तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, आरपीएससी में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल एक एक चीज की जानकारी लेते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं ये लिखूं कि f का y के रेस्पेक्ट में, f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? f का y के रेस्पेक्ट में अवकलन x। अच्छा, x में कोई परिवर्तन नहीं है, अगर लिमिट की बात करें हम तो x में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जैसे यहां पर y कांस्टेंट था, इसमें x कांस्टेंट रहेगा। इसमें परिवर्तन होगा y में। कितना परिवर्तन माने? डेल्टा y मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 f ऑफ x तो x ही रहेगा, y में डेल्टा y माइनस f ऑफ x ही रहेगा y अपॉन डेल्टा y। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? दोनों डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरह से इनको सीमा के रूप में लिखा जाए, किस तरह से सीमा के रूप में लिखा जाए। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो सर, ये तो हो गए प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन। कल ही मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बताया था बेटा कि द्वितीय कोटि का मतलब प्रथम कोटि वाले अवकलजों का वापस से आप डेरिवेटिव करोगे। अब वो दोनों वेरिएबल में से किस वेरिएबल पे है, किस वेरिएबल के सापेक्ष कर रहे हो, उसके अनुसार आपका द्वितीय कोटि का अवकलज आ जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा? अगर सेकंड कोटि के द्वितीय अपन लिखते हैं, अवकलज लिखते हैं, द्वितीय कोटि के अगर अवकलज लिखते हैं तो किसका करेंगे? इसको मैंने क्या बताया था? डेल एफ अपॉन डेल को क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स, कल बताया था। डेल एफ अपॉन डेल वाई को क्या लिखते हैं? एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स का वापस से अवकलन कर दो, या एफ ऑफ वाई का वापस से अवकलन कर दो। बात समझ में आई मेरी? समझ में आई कि नहीं आई बात? चलो सर लिखते हैं सर, एक बार हमें उसको भी लिमिट के रूप में लिखते हैं, लिमिट के रूप में लिखते हैं। मैं लिख रहा हूं सर नाउ, अब डेल एफ अप डेल बाय डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब क्या कि डेल बाय डेल एक्स एफ ऑफ एक्स। एफ था जहां, अब क्या हो गया? एफ की जगह एफ एक्स हो गया, बस वही परिभाषा। किसका कर रहे हैं सर? एफ एक्स का। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष आंशिक, एक्स के सापेक्ष आंशिक। वाई कांस्टेंट, वाई क्या होगा बेटा? अचर की तरह ट्रीट करेंगे वाई के साथ। एक्स में परिवर्तन होगा, वाई कांस्टेंट रहेगा। क्या लिखोगे? फटाफट से लिख देंगे सर, हमें पता है वही चीज लिखनी है। लिमिट डेल्टा टेंस टू एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स
वाई वाई रहेगा माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। जहां पहले एफ था वहां पर एफ ऑफ, आई बात समझ में यहाँ तक? क्यों? क्योंकि किसका अवकलज कर रहे हैं? एफ नहीं कर, एफ एक्स का कर रहे हैं, मतलब डेल मेरी। वापस से सर, सर इसको क्या लिखा जाए? ये क्या बन गया आपका? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसी का वाई के रेस्पेक्ट में करूं, इसी का वाई के रेस्पेक्ट में करूं, तो मतलब क्या? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। क्या डेल एक्स डेल वाई की बात है? इसका वाई के रेस्पेक्ट में मतलब क्या? कि वाई के सापेक्ष होगा एक्स अचर, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा बेटा? वाई में। वाई में परिवर्तन होगा। तो जहां पर एक्स है हमारे पास, जहां पर एक्स है वो क्या रहेगा बेटा? इनवेरिएंट अचर रहेगा हमारे पास, वेरी नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? किसका कर रहे हैं बेटा? एफ एक्स का, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का कर रहे हैं, एफ एक्स का किसके सापेक्ष? वाई के सापेक्ष। तो एक्स एक्स ही रहेगा, वाई हो जाएगा बेटा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स एक्स वाई अपॉन अपॉन डेल्टा डेल्टा वाई। बोलो बात समझ में आई अच्छे से? और ऐसे ही में डेल एफ अपॉन डेल वाई का, डेल एफ अपॉन डेल वाई का वाई के सापेक्ष करता हूं सर, वाई के सापेक्ष करता हूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका कर रहे हैं सर, डेल अपॉन डेल वाई का, डेल एफ अपॉन डेल वाई मतलब एफ वाई के सापेक्ष। तो जहां फंक्शन एफ था वहां पर आ जाएगा एफ आ जाएगा। वाई के सापेक्ष अवकलन आंशिक मतलब एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा, वाई वेरी करेगा, ओनली वाई वेरी करेगा केवल। आई बात समझ में? तो लिखेंगे सर, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 एफ एक्स स्थिर, वाई में परिवर्तन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ वाई एक्स वाई अपॉन अपॉन डेल्टा वाई। ये द्वितीय कोटि के अवकलज आ गए। सही बात। इनका वापस से एक्स के सापेक्ष करोगे तृतीय कोटि के आ जाएंगे। क्लियर बात? किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष आप अगर डेरिवेटिव करते हो तो थर्ड ऑर्डर का आ जाएगा। ऐसे ही उसी के आगे ऑर्डर बढ़ने का मतलब क्या? कि जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव आपके पास है उसके अगले ऑर्डर का आप ज्ञात कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके। अब वो डिफरेंशिएशन आप ऑर्डिनरी करते हैं, साधारण करते हैं या आंशिक करते हैं, यहां की बात करें, यहां पर हमारा फंक्शन दो वेरिएबल का फलन है, इसीलिए यहां पर हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं। बात समझ में आई बेटा? ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। देखो फिर आपको बता रहा हूं, ठीक है, आरपीएससी में बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हर तरह के हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं सारी चीजें आपको एनालिसिस कराता हुआ चल रहा हूं कि देखो इस तरह से पूछा जा सकता है, ये चीज पूछी जा सकती है, वो पूछी जाएगी, ऐसे अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलो लिखो लिखो, नोट करके ये चीज लिखो फटाफट। उसके बाद में कॉन्सेप्चुअली अपन, ये जनरल चीजें हैं बेटा, जनरल वे में अपने को लिमिट की जरूरत ही नहीं है। लिमिट की जरूरत है, हमें तो डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें अपन एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, आप उसकी चिंता नहीं करें। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप हर तरीके से तैयार रहेंगे, हर तरीके से आपको तैयार कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट लिखना है, इधर वाला नोट करके ये वाला लिखेंगे।
ठीक है, इसको नोट नंबर 1 लगा लो जी, सॉरी, नोट नंबर 1 लिख लो। अब बात करते हैं बेटा, इसके आगे अपन बात करेंगे किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव। आपसे पूछा गया ना एक्स बराबर ए पर एफ डैश एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एफ डैश एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एफ डैश ऑफ ए निकालते हो आप, एफ डैश ए, तो उसका लिमिट के रूप में आप क्या अवकलज लिखते हैं वो अपन बात कर रहे हैं। ऐसे तो अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव किया और उसमें एक्स बराबर ए पुट कर देंगे। आई बात समझ में? ऐसे भी कर सकते हैं, यहां भी ऐसे करेंगे, एक्स बराबर ए वाई बराबर बी पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान लिखिए सर। पहले क्या करेंगे, एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे और उसमें एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी पुट कर देंगे। लेकिन अगर सवाल ही आपको लिमिट के रूप में पूछ लिया तो फिर वो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए बेटा, आपकी जानकारी में वो चीज होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो लिखेंगे भाई, सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव लिखो। ये सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव लिमिट की फॉर्म में सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव लिखेंगे सर। चलो भाई लिख लिया होगा सबने। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2, देखो थोड़ा सा समझेंगे मेरी बात को। अगर एक वेरिएबल के फलन की बात थी, ठीक है, तब दोबारा अवकलज पढ़ाया जाएगा आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, तब और बता दी जाएगी पूरी जानकारी अच्छे से। लेकिन बेसिकली हम जानते हैं सभी, अपन ये मान के चलते हैं कि बेसिकली हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है सर, चलो तो हम ये जानते हैं सर कि एफ ऑफ एक्स का एक्स बराबर ए पर अगर डेरिवेटिव हमें चाहिए, अवकलज हमें चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, डैश ए, एफ डैश ए, मतलब एक्स बराबर ए पर एफ का अवकलज। क्या लिखते हो सर आप, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स ए की तरफ अग्रसर है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस। ठीक है, यही लिखते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस एक्स ए, एक्स ए, एक्स माइनस ए। यहां तक बात समझ में आई? अब करते हैं बेटा यहां पर दो वेरिएबल के फंक्शन। सिंस एफ क्या है बेटा, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी पर मैं उसका अवकलज लिख रहा हूं बेटा लिमिट के रूप में। लिखो सर, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब क्या, एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन वाई कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट है बेटा, वाई को एक बार भूल जाए, वाई को एक बार अपन साइड लाइन कर देंगे, केवल एक्स की बात करो, एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलज, इस पे एक्स बराबर ए पर क्या आएगा, यही आएगा। क्या लिखोगे, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस, बोलो बात समझ में आई, अपॉन एक्स माइनस ए। ये बात समझ में आई क्या अच्छे से, ये बात समझ में आई क्या अच्छे से? चलो अब बात आती है सर वाई, वाई सर वाई है, वाई का मान फिक्स है और कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, वाई बराबर बी, यहां पर वाई का मान क्या है, बी, तो दोनों जगह वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई में कोई परिवर्तन नहीं है, वाई में कोई परिवर्तन नहीं। आ गई बात समझ में, आया समझ में? इसी कॉन्सेप्ट को अपन समझते हुए यहां पर अवकलज लिख रहे, ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई की बात आ जाए, डेल एफ अपॉन डेल वाई की बात आ गई कौन से पॉइंट पर, एक्स बराबर ए वाई बराबर पर, का मतलब क्या, वाई के सापेक्ष अवकलन जबकि एक्स चर है, क्या लिखोगे, यहां पर वेरिएबल वाई आ जाएगा,
अरे केवल y के सापेक्ष y का फलन मानते हुए चल रहे हैं हम, y का फलन मानते हुए चल रहे हैं, तो वही y टेंस टू बी f ऑफ y माइनस f ऑफ b अपॉन y माइनस b। बात समझ में आई यहां तक? तो क्या लिखेंगे? लिमिट लिमिट y टेंस टू बी y टेंस टू f ऑफ y माइनस f ऑफ b अपॉन अपॉन y माइनस b। उसी कॉन्सेप्ट से हमने अवकलज की यहां पर परिभाषा, x अचर कौन से बिंदु पर? यहाँ पर a पर बात कर रहे हैं, x बराबर x का मान a रहेगा बेटा, वेरी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, x का मान a, x का मान a हो जाएगा, तो x a a आया समझ में? ये भी लिख लो फटाफट से। तो किसी भी रूप में कैसे भी आपसे सवाल पूछा जाए आपको तैयार रहना सर, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि आरपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, ठीक है। पहले अपन कॉन्सेप्चुअली हर चीज पे तैयार हो रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लें। नामीकरण है बेटा कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में तो आपको पता है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जाइए, जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। आगे बात समझ में? उतनी ज्यादा जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, चीजों को समझ पाएंगे। लिख लिया बेटा यहां तक? तो ये तो हो गई बेटा बात अवकलज सीमा की परिभाषा, ठीक है। सीमा के रूप में लिमिट की फॉर्म में अवकलज डेरिवेटिव। अब आती है बेटा बात क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। देखो एक एग्जांपल लिखा मैंने, यदि यदि u बराबर फंक्शन ऑफ y अपॉन x, क्या ऐसा लिख दूं मैं? u बराबर साइन ऑफ y अपॉन x, तो x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y बराबर है, चार ऑप्शन ये आपको दे दिया सवाल, ठीक है, कि u बराबर ये है तो इसका मान होगा, चार ऑप्शन दे दिए आपको सॉल्व करना है, कुल मिला की बात है भाई। ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे करेंगे? इन सवालों को ऑप्शन से कर सकते हो क्या? आपको डेरिवेटिव पता तो होनी चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव तो पता होने चाहिए, तो अपने को कुल मिला के मान ही ज्ञात करना है, कोई शॉर्ट नहीं है किसी भी तरह से। अब कोई नई चीज सिखाई जाएगी, अगर उससे ये सवाल हो सकेगा तो वहां भी इसको आपको बताया जाएगा कि देखो वो सवाल वहां किया था, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? फिलहाल जो आपके सामने स्थिति है उस पर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ बात, सॉल्यूशन लिखो। सिंस u क्या है बेटा? u क्या है? साइन ऑफ y अपॉन x, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई का फंक्शन है, और एक्स और वाई का ही तो है, ठीक है। चलो तो डेल यू बाई डेल एक्स का मान ज्ञात करना है, देयरफॉर डेल यू बाई डेल एक्स मतलब क्या? डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब हो गया सर यू का x के सापेक्ष अवकलन करना है हमें, जबकि y क्या है सर? अच्छा, y हमारे लिए कांस्टेंट है। अवकलन में, डिफरेंशिएशन में आपने एक चीज पढ़ी होगी बेटा कि हर एक पद का, हर एक टर्म का आपको अवकलन करना है, अवकलन करना है। डिफरेंशिएशन हर एक टर्म का होगा। सबसे पहले अपन बात करें कि फंक्शन है हमारे पास साइन, साइन फंक्शन का होता है बेटा कॉस, जानते हैं सब। अपन ये मान के चलते हैं कि जो जनरल फॉर्मूले हैं, सामान्य सूत्र है, जैसे x की पावर n का x के सापेक्ष, साइन x का x के सापेक्ष कोस x होता है, कोस x का माइनस साइन x होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन e की पावर x की बात करें, e की पावर x होता है, log x का 1 अपॉन x होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को पता है, अपन ये मान के चलते,
ठीक है, तो फंक्शन क्या है यहाँ पर, साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन का क्या होगा, कोस। अब अंदर वेरिएबल लिखा हो उसका बाद में देखेंगे। तो एज इट इज कोस हो जाएगा, कॉस वाई अपॉन एक्स। अब किसका करना है बेटा, डेल बाई डेल एक्स, वाई अपॉन एक्स का करना है। वाई अपॉन एक्स का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष करना, वाई कांस्टेंट है। दे बेटा इसको, देखो कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स, वाई बाहर आ गया, किसका कर रहे हैं बेटा, वन अपॉन एक्स का, एक्स के एक्स के सापेक्ष। अरे वन अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष कैसे करोगे, वैसे तो याद होना चाहिए आपको, कैसे करते हो, ऊपर ले जाओ, पावर क्या हो गई -1 और एक्स की पावर n वाले रूल से अपन लिख देंगे पावर आगे, और एक्स की पावर जितनी है उसमें से एक कम, और एक्स का हो जाएगा 1। आ गई बात समझ में, चलो सर लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं सर हम। तो कोस ऑफ वाई अपॉन एक्स, वाई क्या हो जाएगा, -1 आगे, एक्स की पावर -1 और एक्स का हो गया 1, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गई -2 पावर, नीचे आएगी बेटा 2 पावर, -1 नीचे एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया सर ओवरऑल देखें, तो माइनस वाई, वाई नीचे एक्स स्क्वायर और कोस ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये हो गया सर हमारा अवकलज। यहां तक बात समझ में आई से वापस क्या करना है हमें, ये पट ये डेल यू बाई डेल वाई, यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें सर। चलो नाउ अब डेल यू बाई डेल वाई, सबसे पहले किसका होगा, साइन फंक्शन का, एज इट इज क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, वापस वापस किसका करोगी, वाई अपॉन एक्स का, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। तो डेल अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन एक्स करो सर, एक्स कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स साइड में आ जाएगा, क्या बच गया अंदर, वाई का वाई के सापेक्ष 1, तो क्या आ गया, कोस ऑफ वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। ये लो सर, क्या करना है, क्या रिजल्ट चाहिए, u का x के सापेक्ष अवकलज है, आंशिक अवकलज है उसको x से, और u का y के सापेक्ष जो आंशिक अवकलन है उसको y से गुणा करके जोड़ना है सर, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे, जोड़ दो, therefore x मल्टीप्लाई डेल u बाई डेल एक्स प्लस y मल्टीप्लाई डेल u बाई डेल वाई, क्या होगा, क्या होगा सर, ये रहा x मल्टीप्लाई डेल यू बाई डेल एक्स, ये रहा, x से मल्टीप्लाई कर दो, x गुणा माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, कॉस y अपॉन एक्स, कॉस y अपॉन एक्स प्लस प्लस, इसको y से गुणा करना है, तो y गुणा 1 अपॉन एक्स कोस y अपॉन एक्स। ठीक है बेटा, चलो सर, ये एक पावर ऊपर, एक नीचे, नीचे रह गया x ऊपर y, तो माइनस का y अपॉन एक्स कोस y अपॉन एक्स प्लस प्लस, यहां पे हो जाएगा y अपॉन एक्स कोस y अपॉन एक्स, और इसका मान क्या आ गया सर, 0। क्या आ गया इसका, 0। दोनों टर्म सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्या आ जाएगा, मान 0। बताओ समझ में आई बात, अच्छे से सॉरी, ठीक है, एक बार वापस से लिख रहा हूं मैं, थोड़ा मिसिंग हो गया, y और यहां क्या था, कोस। ठीक है बेटा, तो कंप्लीट समझ में आ गया हमें, तो यहां से लिखेंगे बेटा, यहां से अपन लिखो, यहां से लिखेंगे, आया सवाल कैसे पूछा जाता है। अब अपन आरपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, उन पे चर्चा कर लेते हैं, उन्हीं पे चर्चा करते हैं, तो यहां से ऐसा सवाल पूछा गया है, यहां से हमें ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलो
सवाल पे चर्चा करते हैं। फटाफट से लिख लेंगे भैया यहां तक। हाँ जी, लिख रहे हो? डेल यू बाई डेल वाई पढ़ लिखो, और दोनों को, एक को एक्स से और एक को वाई से मल्टीप्लाई करके हमें जोड़ना है बेटा, गुणा करके जोड़ना। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, आपको सीट देंगे, वो भी प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे जहां से भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इनमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे बढ़िया लेवल के, शानदार लेवल। ठीक है, टेंशन मत ले उस चीज की। बाकी अपन सवालों की चर्चा यहाँ कर ही रहे हैं। उसके ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, सारे सवाल अपन यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई टॉपिक में जब तक हमें परफेक्शन नहीं मिल जाती कि आप कोई भी सवाल दे दो हम कर लेंगे, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है। उसके बाद में छोड़ा, फिर आगे बढ़ेगी। आगे बात समझ में? चलो सर, तो क्वेश्चन अगला आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन में करवा रहा हूं। देखो सीट में से देखते हैं कि यदि आरपीएससी में 2016 जो वैकेंसी थी सेकंड ग्रेड की, उसमें ये सवाल पूछा हुआ है बेटा। ये सवाल पूछा हुआ है कि यदि यदि z बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फंक्शन ऑफ x-ए वाई, तो तो पहला ऑप्शन z(x(x) बराबर a² z(y)(y). दूसरा ऑप्शन z(y)(y) बराबर a² z(x)(x). तीसरा ऑप्शन z(y)(y) बराबर 1/a² z(x)(x). ठीक है, z(x)(x). और चौथा ऑप्शन z(x)(x) बराबर -(a²) z(y)(y). ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा आप सेकंड ग्रेड एग्जाम वैकेंसी जो थी आपकी 2016, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और आप देखो कितना आसान सवाल है। क्या दिया आप बेटा, एनालिसिस करेंगे, इफ z इज इक्वल टू दिस देन, ये रिलेशन चेक करने। रिलेशन को हम एनालिसिस करें बेटा, रिलेशन को हम देखें, तो आप देख रहे हैं बेटा z(x)(x) 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 z(x)(x), मतलब del² z/del(x²) z का x के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन, z(y)(y) 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 z(y)(y), मतलब z का y के सापेक्ष 2 कोटि का आंशिक अवकलन। ठीक है, मतलब दो ही चीजें हमें ज्ञात करनी है, z का x के सापेक्ष 2 कोटि का आंशिक अवकलन और z का y के सापेक्ष 2 कोटि का आंशिक अवकलन। वहां से चारों रिलेशन हमें पता लग जाएंगे कि कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा एक संबंध सही है, यहां पर पता लग जाएगा। करें सर? चलो करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या है, सिंस z बराबर क्या है, f x+a(y) प्लस 5x-a(y). पहला काम क्या हमारा, z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो सर, del z बाई del x, y कांस्टेंट है, कांस्टेंट है।
कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि अवकलन में बेटा, अवकलन में आपको ये ध्यान रखना है हर एक टर्म का, हर एक टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना। पहले अपन बात करें x के सापेक्ष अवकलन करना है, पहले f ऑफ x प्लस ए वाई लिखा हुआ है, तो यहां पर पहले किसका होगा, f का। जैसे पहले क्या था अपने पास पिछले क्वेश्चन में, साइन ऑफ अपॉन x। अब साइन के अंदर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, साइन फंक्शन का हमें पता है क्या होगा, कॉस। तो अंदर लिखा हो उसका वो दोबारा करेंगे, अंदर जब पहुंचेंगे तब की बात करेंगे। पहले फंक्शन क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव, सीधा फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा बात। फंक्शन क्या है, एफ, एफ का अवकलज हम डिनोट कर रहे हैं बेटा एफ डैश। डैश का मतलब एफ का अवकलज, एफ का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ एफ। एक्स प्लस ए वाई एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब करेंगे इस एक्स प्लस सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, वाई कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, एक्स का एक, ए वाई का 0, एक्स का एक, पूरा कांस्टेंट, एक्स का हो गया एक। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। फिर आ गया फाइव, करेंगे फाइव डैश, फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, एक्स माइनस ए वाई, और एक्स माइनस ए वाई, एक्स का हो गया एक और ए वाई का हो गया 0, क्योंकि वाई अचर है, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन की बात चल रही। ठीक है सर, एक आया समझ में। वापस से इसी का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूं, इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूं। अरे वो वाली चीजें नहीं है, इस समीकरण नंबर 2 डाल दो, समीकरण 2 एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर चीजें यहां सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, कि जैसी आप प्रैक्टिस करते हो वैसा ही एग्जाम में लिखोगे। वो पैटर्न अलग था जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, आज पैटर्न अलग है। जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, वैसा ही आप एग्जाम में करोगे। तो जल्दी से चीजों को सिस्टम में रखते हुए फटाफट फटाफट अपने को सवाल करने हैं। आगे बात समझ में, बस कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीज इससे ऐसे आ रही है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बात। चलो वापस क्या कर रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स, इसी का वापस एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आ जाओ सर, डैश का करना है, एफ डैश का। अरे किसी फलन के अवकलज का अवकलज उसके द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया। अब अवकलज को डैश से डिनोट कर रहे हैं, प्रथम कोटि के को, द्वितीय कोटि को एफ डबल डैश कर देंगे। डबल डैश का मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज, एफ डैश का वापस से अवकलज एफ डबल डैश। जैसे मैं साइन का करता कोस, कोस का माइनस, साइन का द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया। चलो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, फिर किसका करेंगे, एक्स प्लस ए वाई का, किसके सापेक्ष, एक्स सिक, वाई कांस्टेंट 1 0 0 प्लस, इस पे आ जाओ, करेंगे फाइव डैश का, करेंगे फाइव डैश का, फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई का, और एक्स का एक, वाई का ए वाई का 0, 1 माइनस 0 1, क्या आ गया बेटा हमारे पास, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब क्या जेड एक्स एक्स, इसका मान आ गया सर हमारे पास एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये आप इक्वेशन डाल दो। तो आगे बात समझ में, एनालिसिस करने के लिए ये रिजल्ट चाहिए था। अब वापस y के सापेक्ष, किसका, y के सापेक्ष करो सर। नाउ नाउ डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, z क्या है बेटा, z है सर f ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाइव ऑफ x माइनस ए वाई, यही है बेटा। सबसे पहले y के सापेक्ष करो चाहे x के सापेक्ष करो, फलन का तो होगा ही होगा। तो फलन का क्या हो जाएगा,
एफ डिश एक्स प्लस ए वाई। उसके बाद एक्स प्लस ए वाई का वाई के सापेक्ष आंशिक एक्स कांस्टेंट, एक्स ए कांस्टेंट, एक्स का 0, ए कांस्टेंट, वाई का 1। अरे वाई का 1 हो गया, ए कांस्टेंट है तो क्या आ गया ए मल्टीप्लाई 1 ए प्लस वाई डिश एक्स माइनस ए वाई, वापस समझेंगे, एक्स माइनस एक्स का 0 माइनस हो गया 1, समझे? अरे एक्स माइनस ए वाई का करना है, एक्स का 0 माइनस का ए कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट, और वाई का हो गया 1। क्या आ गया? माइनस ए आ गया। क्या आ गया? माइनस ए आ गया सर, माइनस ए आ गया, माइनस ए आ गया। दोनों जगह से ए कॉमन ले लूं, बाहर ले लूं? बाहर लिख दो सर, ए बाहर लिख दीजिए सर आप, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई माइनस वाई डैश एक्स माइनस ए वाई। वापस क्या करेंगे? इसी का वाई के सापेक्ष करो वापस। देयरफॉर जेड वाई वाई का मतलब डेल अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है बेटा, इसका डेल जेड अपॉन डेल वाई का किसके सापेक्ष? वाई के सापेक्ष आंशिक एक्स कांस्टेंट, एक्स को अक्षर मानना है। ठीक है भाई, एफ डैश का करेंगे पहले, ए तो कांस्टेंट बाहर है, ए को बाहर रहने दो। एफ डैश का करोगे, एफ डबल डैश हो गया सब, बिना सोचे समझे, क्योंकि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव। फिर एक्स प्लस ए वाई का, एक्स का जी, ए वाई का ए वाई का ए हो गया। फिर देखो वापस माइनस फाइव डैश का हो जाएगा फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और एक्स माइनस ए वाई क्या करोगे? 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, तो माइनस ए रहेगा। दोनों जगह आप देख रहे हो बेटा, ए यहां भी है, ए यहां भी है, दोनों जगह ए है, ए बाहर ले लो, तो क्या आ गया बेटा? जेड वाई वाई, जेड वाई वाई बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये क्या बच गया? एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और यहां देखो बेटा माइनस है, और यहां पर भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये समीकरण नंबर 3 डाल दो, और 2 और 3 को मैं देखूं बेटा, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट समान है। एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये किसका मान है? जेड एक्स एक्स का। तो क्या आ जाएगा? 2 और 3 से, 2 और 3 से, फ्रॉम फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3, जेड वाई वाई लेफ्ट साइड में बराबर ए स्क्वायर स्थिर, और ये जो कोष्टक में वैल्यू लिखी हुई है बेटा, ये जो कोष्टक में मान लिखा हुआ ये किसका है? जेड एक्स एक्स का है, समीकरण नंबर 2 से। तो हमारा कौन सा रिलेशन सही है? जेड वाई वाई बराबर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड एक्स एक्स, चेक कर लो है, जेड वाई वाई बराबर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जेड एक्स एक्स। आया समझ में? बोलो, समझ में आई बात? कैसे सवाल पूछा जाता है और कैसे उसको सॉल्व करके देखना। प्रैक्टिस कीजिए बेटा, प्रैक्टिस कीजिए, शुरू के सवाल है, आप देखेंगे प्रैक्टिस करते करते कुछ सवाल तो आप देख के कर दोगे। क्या ये कुछ भी नहीं है? इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा। प्रैक्टिस जरूरी है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, करें भाई, उतारें, लिखो सभी बच्चे, सभी साथी लिखेंगे, सभी गुरुजन लिखेंगे भाई, भावी गुरुजन सभी लिखेंगे। लिखते चले, समझते चले, लिखते चले, बस यही तरीका है। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से अपन आज क्लास शुरुआत की थी कल, उसी तरीके से बैच की जो अंतिम क्लास थी, उसी एनर्जेटिक तरीके से लास्ट तक पढ़ाएंगे, उसी तरीके से पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करनी है, शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर देखो एक सवाल और देखते हैं, एग्जाम में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ एक सवाल और,
हाँ जी, लिख रहे हो बेटा? लिखो, आराम से लिखो, कोई परेशानी नहीं है, आराम आराम से लिखो, प्रैक्टिस करो बढ़िया। क्योंकि किसी चीज को जब तक समझोगे नहीं, प्रैक्टिस किस चीज की करोगे? जब हमारी सिस्टम में वो चीज फिक्स हो जाएगी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, उसके बाद प्रैक्टिस की जाती है बेटा। ठीक है, अभी अपन चीजों को तय करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्चुअली ऐसा, ऐसे लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं क्या एग्जाम में, इसी लेवल के पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान सवाल है सर, ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, अवकलन करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के जितने भी तरीके हो सकते हैं बेटा, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लिख लिया होगा यहां तक सबने? ये लिखिए, लास्ट तक लिख लेंगे। और ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही सही आंसर है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप सवाल समझने हैं, सवाल में क्या क्या रिलेशन देख दिए हुए, उन रिलेशंस को चेक करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, वो सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। हमने एनालिसिस किया, हमने देखा कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए, पहले उन दोनों को हमने फाइंड आउट किया और देन रिलेशन चेक किया। आगे बात समझ में? चलो नए क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अब अपन नया क्वेश्चन देते हैं। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कई बार उसका फायदा मिल जाता है अपने को। ठीक है, कई बार अपने को उसका फायदा अच्छे से मिल जाता है। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने कि इफ, यदि z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2, तो 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 डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड बराबर क्या, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि बेटा एक मेहनत में 3 काम हो गए। सममित गुणधर्म, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अपन बात कर रहे हैं यहां पर, जैसे लिखते हो ना इसी तरह सिमिलरली। वो सिमिलरली वर्ड अपन कहां यूज कर सकते हैं कि अपन बात करें जेड, सॉरी जेड की जगह यू ले कर लो, यू कर लो, क्योंकि यू डेल यू बाई डेल एक्स लिखा हुआ ना, यू। यू आप देख रहे हो बेटा कि एक्स वाई और जेड 3 चरों पर निर्भर कर रहा है, 3 चरों का फलन है। ठीक है, तो इसके अवकलज के लिए आंशिक अवकलन की जरूरत पड़ेगी, और आप देख रहे हो आंशिक अवकलन। यू का एक्स के सापेक्ष करेंगे, वाई और जेड कांस्टेंट, यू का वाई के सापेक्ष करेंगे, एक्स और जेड कांस्टेंट, और यू का जब जेड के सापेक्ष करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट। आगे लेकिन लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूं बेटा, तो अगर मैं तीनों चरों को आपस में कैसे भी परिवर्तित कर दूं, क्या फलन के मान पे कोई कोई फर्क पड़ रहा है बेटा? फलन के मान पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा सर, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। एक्स और वाई को इंटरचेंज करोगे, एक्स और वाई को आप बदल दीजिए आपस में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आएगा? पावर तो 3/2 ही रहेगी। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, वही चीज है। तीन संख्याओं को कैसे भी जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आई बात? ऐसे ही मैं एक्स और जेड को इंटरचेंज कर दूं, या वाई और जेड को आपस में बदल दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस फलन के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब मैं ये कहूंगा कि ये फलन u चरों x, y और z के सापेक्ष सममित है, सममित है।
जैसा एक वेरिएबल के लिए रिजल्ट हम ज्ञात करते हैं, उसी सिमेट्रिक से, उसी सममितता से मैं लिख सकता हूं और जेड के लिए भी लिख सकता हूं। आई बात समझ में? वो वर्ड जो यूज करते हो आप सिमिलरली, वो यहां काम में आए। आई बात समझ में? चलो करते हैं, एक बार करते हैं, हम इसको फाइंड करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स, यू का एक्स के सापेक्ष, वाई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास, जेड वाई दोनों कांस्टेंट। सबसे पहले किसका होगा, घात का, घात आ जाएगी आगे 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 -1। फिर होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंदर लिखा उसका एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 0 प्लस जेड स्क्वायर का 0, तो 2x हो गया बेटा 2x मल्टीप्लाई 2x। आप देख रहे हो 2x अपॉन 2, तो क्या आ गया 3x, 3x पावर कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। आई बात समझ में? अब मैं इसी रिजल्ट को देखते हुए y के सापेक्ष लिखना चाहूं, y के सापेक्ष लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? अरे जैसा x के लिए रिजल्ट आया वैसे ही y के सापेक्ष, मतलब x और y से, x से y का लिख रहा हूं मैं, तो x और y को इंटरचेंज कर दो, x की जगह y की जगह x लिख दो। क्या हो जाएगा यहां पर, देखो x के सापेक्ष किया तो यहां पर 3x आया, ऐसे ही जब y के सापेक्ष करोगे तो 3y, और यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 एंड डेल यू बाई डेल जेड, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, इस एक्स से लिख लो यहां से, चाहे यहां से यहां लिख लो, जब y के सापेक्ष किया तब यहां 3y आया, z के सापेक्ष करेंगे 3z, यहां पर y और z को इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही बात है, तो क्या आ जाएगा 3z और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, पावर 1/2, तीनों को जोड़ दो सर, तीनों को जोड़, हमें रिजल्ट चाहिए तो तीनों को जोड़ दो। तो मेरा ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये है बेटा, उद्देश्य से आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, वो उद्देश्य ये है कि किस तरह से हम सिमेट्रिक चीजें यूज करेंगे, सिमेट्रिक चीज यूज करेंगे, सममितता यूज करेंगे, ठीक है, कैसे यूज करेंगे वो ये कारण है। तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई और प्लस डेल यू बाई डेल जेड, क्या आ रहा है सर, इसका मान आ रहा है 3x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, दूसरे का मान आ रहा है 3y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, फिर से प्लस 3z, ध्यान रखेंगे इधर भाई, इधर ध्यान देंगे सभी, सभी गुरुजन इधर ध्यान देंगे, ठीक है, हाँ जी, पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये तीनों में है, 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 3 कॉमन आ गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ गया, और क्या बच गया यहाँ पर रह गया केवल x, यहाँ पे आ गया केवल y, और यहाँ पे रह गया केवल z। समझ में आई बात समझ में आई क्या सबको अच्छे से? चलो सर समझ में आ गई तो इसको लिख लो, समझ में आ गई तो इसको लिख लो, अच्छे से लिखो भाई।
आराम आराम से लिखो। इसके बाद एक छोटा सा सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल। और आपके फर्स्ट ग्रेड 2018 में जो वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम 2020 में जनवरी में हुआ था, उसमें पूछा गया सवाल है, उसमें सवाल पूछा गया, तो वो अपन यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वो अपन यहां पर चर्चा करेंगे। हाँ जी, यहां तक लिख लिया, तीसरी क्वेश्चन। और ये उसके बाद में एक सवाल सवाल एग्जाम में आरपीसी में और किस लेवल पे, फर्स्ट ग्रेड लेवल पे पूछा हुआ है। आप अपन देखेंगे कि कितना आसान सवाल पूछा है पार्शियल डिफरेंशिएशन से। और उसके बाद अपन ने ये जो वैकेंसी अभी हुई थी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम हुआ था आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का, उसमें आंशिक अवकलन से जो सवाल पूछा गया वो अपन यहाँ चर्चा करेंगे, उससे इसकी यहीं पे चर्चा करेंगे। देखो ये सवाल था और इसका इस तरह से सॉल्यूशन करना, और कितना आसान है सर, कितना आसान है। सीधे सवाल उठते हैं, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, बहुत आसान सीधे सवाल उठते हैं। ठीक है, चलो सर आगे आइए। फर्स्ट ग्रेड 2018 में इसका एग्जाम बेटा जनवरी 2020 में हुआ था। ठीक है, उसमें सवाल पूछा गया था, देखो शीट में मैं देख लेता हूं कि यदि यदि z बराबर यदि z बराबर e की पावर ax प्लस बी वाई मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई, तो तो b b डेल z अपॉन डेल x प्लस a a डेल z अपॉन डेल y बराबर क्या है, बराबर क्या, चार ऑप्शन देखिए, 2ab z 2ab z, सेकंड ऑप्शन ab z, तीसरा ऑप्शन a स्क्वायर z, और चौथा ऑप्शन हमारा हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर z। ठीक है सर, तो जो भी ऑप्शन होगा सिंगल करेक्ट आंसर है, सिंगल करेक्ट ही तो होगा, चारों में से एक ही तो सही होगा, और वो रिजल्ट निकाल के देख लेंगे अभी कौन सा सही होगा। करना क्या है, z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, b से गुणा कर देंगे, इसको a से गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, z क्या है, ये रहा z पे आइए, z क्या है हमारा, z है सर, z बराबर e की पावर ax प्लस बी वाई मल्टीप्लाई एफ ऑफ ax माइनस बी वाई, फंक्शन है एक्स वाई, चरो एक्स और वाई का फलन है, चरो एक्स और वाई का फलन है कौन, z, z का x के सापेक्ष भी अवकलन किया जा सकता है और y के सापेक्ष भी, और दोनों क्या कहलाएंगे, आंशिक अवकलन कहलाएंगे। चलिए सर, डेल z अपॉन डेल एक्स, x के सापेक्ष, देखो इसमें ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का है, दो फंक्शन मल्टीपल में बेटा, और जब दो फलन गुणा के रूप में आते हैं, अगर मैं उनको नाम दे दूं बेटा u और v, तो उनका अवकलन कैसे करते थे अपन, सीनियर सेकेंडरी लेवल में पढ़ाया अपन ने, एक को पहले स्थिर रखा, दूसरे का किया, प्लस दूसरे को स्थिर रखा और पहले को किया, मतलब एक टाइम में एक फंक्शन का दूसरा ऐसे कैसे, प्लस दूसरा ऐसे कैसे, पहले का करेंगे। चलो सबसे पहले किसकी बात करते हैं बेटा, इसको मैं स्थिर रखता हूं, एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई को मैंने ऐसे ही रख दिया। इसका करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही होता है e की पावर x ही लिखा जाता है, क्या होगा e की पावर x प्लस बी वाई, e की पावर बी वाई होगा, e की पावर एक ax प्लस बी वाई, अब होगा सर ax प्लस बी वाई का किसके सापेक्ष, आंशिक x के सापेक्ष
आंशिक। बात समझ में आ रही मेरी? चलो, आंशिक ए कांस्टेंट एक्स हो गया, बी कांस्टेंट आ गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या आ गया, ए प्लस प्लस किसको रख रहा हूं स्थिर, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई को रख दूं। इसका करेंगे, इसका एफ का, पहले एफ का होगा, एफ का हो गया सर एफ डैश एक्स माइनस बी वाई, एक्स माइनस बी वाई। फिर एक्स वाई का करेंगे तो एक्स बेटा ए और बी वाई का हो गया 0, क्योंकि बी भी कांस्टेंट वाई भी कांस्टेंट 0, और यहां पर कांस्टेंट एक्स का हो गया 1, तो क्या आ गया ए। दोनों जगह से आप देख रहे हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दे इसको, थोड़ा सा सरल रूप में लिख देते हैं बेटा, थोड़ा सा सरल रूप में, डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या आ गया बेटा हमारा, ए कॉमन दोनों जगह से, दोनों जगह से ई की पावर एक्स प्लस बी वाई कॉमन, यहां रह गया बेटा एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई, और माइनस बीच में, माइनस सॉरी बीच में प्लस है, प्लस बीच में प्लस, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, क्या रह गया, ये रह गया एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। आया समझ में यहां तक बात समझ में आ गई क्या अच्छे से? सर समझ में आ गई। जब गुणा करना होगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल हमने डेरिवेटिव तो निकाल लिया, अपॉन डेल एक्स 20 गुणा करना होगा जबकि जब देखेंगे। चलो नाउ डेल जेड अपॉन डेल वाई, देखो बेटा जेड है क्या, जेड है क्या, जेड है सर ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ एक्स माइनस बी वाई, यही है बेटा, यही है, ये भी वाई का फंक्शन है, ये भी वाई का फंक्शन है, तो इसका भी होगा, इसका भी होगा। अब दोनों का एक साथ तो नहीं होगा, जो अपन ने ऊपर किया वैसे के वैसे रूल से, पहले इसका करेंगे, इसको स्थिर रखेंगे, इसका करेंगे, इसको स्थिर रखेंगे। तो पहले मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई को ऐसे ही रखा, इसका क्या, ई की पावर एक्स प्लस बी वाई का, ई की पावर एक्स प्लस बी वाई का, ई की पावर एक्स प्लस बी वाई, और फिर एक्स प्लस बी वाई क्या करोगे, तो एक्स का हो गया 0 और बी वाई का हो जाएगा बी, इसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष, एक्स कांस्टेंट बी प्लस प्लस, इसको एज इट इज रखेंगे। अब इसको रखेंगे, कैसे कैसे लिख दो, ई की पावर एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई, इसका करेंगे एफ का, एफ डैश एक्स माइनस बी वाई, और एक्स माइनस बी वाई क्या करोगे, एक्स का हो जाएगा 0 और माइनस बी वाई का हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि वाई का हो गया 1 और माइनस बी कांस्टेंट रहेगा, माइनस बी कांस्टेंट रहेगा सर, माइनस बी कांस्टेंट। यहां तक बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इसको सरल रूप में, सबके समझ में तो आ रहा है यहां तक? चलो थोड़ा सा सरल रूप में लिखते हैं, ये क्या है, ये है सर डेल जेड अपॉन डेल वाई, बहुत आसान सवाल है, दोनों जगह से ई की पावर एक्स प्लस बी वाई बाहर, दोनों जगह से बी बाहर, तो क्या रह गया, बी ई की पावर एक्स प्लस बी वाई बाहर, यहां क्या रह गया, ये दोनों टर्म बाहर आ गई, तो केवल एफ प्लस बी वाई रह गया, एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई, यहां देखो ये प्लस है और ये -1, तो ये माइनस के कारण यहां माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहां पर क्या रह गया, ये बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, केवल ये रह गया बेटा, तो एफ डैश ऑफ एक्स माइनस बी वाई। यहां तक समझ में आ गया हो तो बात करें आगे। अब क्या करना हमें, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को इससे क्या करना है, देखो देखिए, इसको बी से, एक्स वाले को बी से, वाई वाले को से गुणा करके जोड़ना है, जोड़ दो, इसको मैं इसको मैं बी से गुणा करूं, इसको मैं बी से गुणा कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा यहां पर ए बी, यहां क्या आ जाएगा ए बी, इसको मैं ए से गुणा कर रहा हूं, ए से गुणा कर रहा हूं, तो यहां क्या आ जाएगा ए बी, यहां क्या आ जाएगा
ए बी, पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर देना या ए आ जाएगा। दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, तो देखो जोड़ते कॉमन है वो कॉमन आ जाएगी। देखो ए बी ई की पावर एक्स, ए बी ई की पावर एक्स, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे बेटा, बाहर लिख देंगे। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई, दोनों में कॉमन क्या है, ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अंदर क्या क्या रह रहा है, ऊपर अंदर रह रहा है बेटा, ऊपर वाले में अंदर रह रहा है इसमें एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस डेस ऑफ एक्स, और इसमें अंदर क्या रह रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई माइनस एफ डेस ऑफ एक्स। समझ में तो आ रहा है ना सबको? चलो तो जोड़ दिया हमने, यहां रह गया एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस एफ डेस ऑफ एक्स माइनस बी वाई। ये किसका किसका शेष पार्ट रह गया, इस वाले का, इसका लिखेंगे प्लस करके, प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई और माइनस माइनस एफ डेस ऑफ एक्स माइनस बी। आई बात समझ में? ये देखो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी बेटा, एफ डेश वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, समान टर्म है विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, और ये दोनों समान टर्म है जुड़ रहा है, तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 एफ एक्स माइनस बी वाई। तो 2 को मैं आगे लिख दूं, 2 ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई एफ ए एक्स माइनस बी वाई। और ये किसका मान है बेटा, ये किसका मान है, z का। अरे ई की पावर एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई, इसका मान है बेटा z का। आंसर क्या आ गया हमारा, 2 ए बी जेड। क्या आया, 2 ए बी मल्टीप्लाई जेड। कितना आसान सवाल है, और 2018 में फर्स्ट लेवल पे पूछा गया है। इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ गया इसका 2 ए बी जेड। समझ में आया? केवल अवकलन करना है, ए वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। बताओ समझ में आया, अच्छे से समझ में आया क्या सबको, अच्छे से? कुछ नहीं करना था, देखो z दिया हुआ है, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, y के सापेक्ष किया, इसको b से इसको a से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल हर लेवल में पूछे जा रहे हैं, हर लेवल में इसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे भाई, लिखो फटाफट लिख लो, लिखो। इससे आगे अपन कल एग्जाम में आए हुए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चर की भी आपको बताऊंगा कल में, कि कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम हुआ है अभी लेटेस्ट में, उसमें इस टॉपिक से कितना आसान सवाल पूछे गए। ठीक है, वो भी कल अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आंशिक अवकलन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आयलर पर में। ठीक है, बहुत अच्छा, वहां से हर कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी थ्योरम है, और वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वो अपन कल चर्चा करेंगे। इसको आगे लिखेंगे भाई, इसको आगे लिख लें, आराम से लिख लो। आराम आराम से लिख लो सभी। लिख लिया, देखो तो 2abz। ठीक है, तो हमने ये देखा, एनालिसिस किया कि अब तक के जो हमने सवाल किए हैं केवल उनमें आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और कुछ नहीं, सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आज का अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के साथ अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और उससे फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलेंगे।